हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो अपना कल मैथ्स का जो टॉपिक था वो था चक्रवर्ती ब्याज, सीआई। और सीआई के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो अपने पहली क्लास के अंदर क्लास पहली के अंदर कर लिए थे, और आज अपनी ये क्लास दूसरी है। और इसके अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं और किस प्रकार अर्धवार्षिक त्रैमासिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज को ज्ञात किया जाता है वो भी आज पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। कल जो अपन ने क्वेश्चन किए थे उससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको मैं लिख के दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को करो। हाँ बोलो, आंसर आया क्या इसका? कितना आ रहा है? 1432। देखो क्वेश्चन करने के कल बहुत सारे तरीके बताए थे, मैंने बताए थे ना। हाँ सीआई कितना? 800। कल मैंने एक बात बोली थी आपको कि अगर दर इस प्रकार दे, किसका रहा है 1700? चलो दर इस प्रकार दे तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है? बोलो, कल बोला था ना मैंने, अगर इस प्रकार दर दे तो आपको रेशियो मेथड ही यूज करना है। एकदम आसान मामला हो जाएगा। 12.5% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/8 होता है ना। 8 पर 1 रुपया ब्याज, इसका मतलब 8 तो क्या है? मूलधन है। और मिश्र धन बोलो कितना है? 9 रुपया। तो एक जगह तो अपने को मूलधन लिखना है, एक जगह अपने को मिश्र धन रखना है। मूलधन बोलो, मिश्र धन बोलो। कितने वर्ष के लिए बोल रहे हैं? तो इनका क्या कर दो? स्क्वायर। 8 का 9 का अंतर ही क्या होता है? ब्याज। बोलो अंतर कितना है? 17 रुपए। अपन तो बोल रहे हैं भैया जी 17 रुपए ब्याज है, लेकिन जो क्वेश्चन में दे रखा है वो अपने को इक्वल रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है क्या? कितना? 6400 रुपए। और अपना मूलधन कितना है? 64। ब्याज बोलो कितना है? 17। 64 से ये 100 बार कटा गया। 17 गुणा 100, ये लो। बोलो कल अपन ने लास्ट यहां तक क्वेश्चन किए थे, दर से संबंधित क्वेश्चन कर लिए थे ना। 1000 रुपए की धनराशि निश्चित वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1331 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात है कीजिए। ये क्वेश्चन कर लिया था। कैसे किया था? मैंने बताया था कि अगर 2 वर्ष दे, समय कितना दे तो क्या करना? वर्गमूल करना। अगर समय कितना दे तो क्या करना? घनमूल। बस आप तो इतना ही याद कर लेना, काम हो जाएगा आपका। कितना वर्ष है? 3 वर्ष। जो राशि दे उस राशि को लिखो। एक तो होता है मूल और एक होता है मिश्र। 1000 रुपए की धनराशि निश्चित वार्षिक चक्रवर्ती की ब्याज के 3 वर्षों में इतना हो जाती है, और जो हो जाता है वो क्या होता है? मिश्र धन होता है। तो बोलो कितना है मूल और मिश्र है?
समय कितना है 3 वर्ष, आपको नजर भी आ रहे होंगे। अगर मेरी बात सुनो, राशि इस प्रकार की आ जाए कि घनमूल नजर नहीं आ रहा है तो उसको काट के बनाना पड़ेगा घनमूल। ये तो घनमूल सीधे सीधे नजर भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। करो इनका घनमूल और करो इनका घनमूल, कितना हो जाएगा 10 रुपए मूलधन है, 11 रुपए मिश्र धन है, इसका मतलब ब्याज है 1 रुपया ब्याज किस पर है, और दर निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से, कितना आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कल कर लिया था ऐसा क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट टाइप है समय निकालने से संबंधित है। दर तो निकाल ली, अब समय का क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करूं क्या, ये अपना क्वेश्चन है 3000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3993 हो जाएगी। कितने वर्ष है, सेम ही क्वेश्चन है, जिस प्रकार दर निकाली थी ना वैसे ही निकालना है। राशि कितनी 3000, लिखो 3000 और कितनी हो जाती है 3 हो जाती है। इस राशि को कटपिट करके या तो ये वर्ग बनेगा, किसी न किसी संख्या का वर्ग है, या फिर किसी न किसी संख्या का क्या है घन है, वही देखना है, वही अपना आंसर होगा। बोलो वर्ग और घन नजर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। लेकिन एक चीज है, इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर 3 का भाग देते 1000 बन जाएगा। 1000 क्या होता है 10 का घन होता है क्या, 3 का भाग 2 तो क्या बन गया 1000। इधर भी 3 का भाग जा रहा है क्या 2, 1 3 3 और 1। बोलो ये घन बना है क्या, किसका 10 का और 11 का क्या है ये घन। अरे 10 और 11 का घन है क्या, घन है, तो यही अपना आंसर है। बोलो वर्ष यानी समय, बोलो कितना है 3 वर्ष, यही आंसर है अपना, यही आंसर है, बस ऐसे ही करना है। ऑफिस में ले गई करो, सेमी क्वेश्चन है। देखो क्या पूछ रखा है, कितने वर्षों में इतना रुपए हो जाएगी। करो इस क्वेश्चन को। कितना वर्ष आ रहा है 2 वर्ष है। ₹800 है क्या, ये लो 800 रुपए और 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने वर्ष में 882 रुपए हो जाता है। बोलो किससे काटे 2 से, 2 के पाड़े से काट लो, ये लो 400 आ गया। 2 के पाड़े से 400 और 441 20 और का क्या होता है कर लोगे। एक देखो क्वेश्चन आता है, करो इस क्वेश्चन को। 8000 रुपए की धन से 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में
चक्रवर्ती ब्याज 1261 हो जाएगा। सर दोनों खाते देना पड़ती बात एक को दे दे सके मैं तो कर रहा है दो अरे बड़ा गाड़ी अरे बड़ा गाड़ी ओ कितना पानी पीने से किस खोल जाए राशि कितनी है और वो राशि कितनी है? कितने से काटें ताकि वर्ग या घन बन जाए? बोलो। 6 एक 7 1261 ही है क्या ये? सर ये मिसप्रिंटिंग है 100%। नहीं अब आ जाएगा सर ये है तीन का बात है 8000 और 9261। ये अब मुझे पता है 8000 और 9261। 8000 का कितना हो जाता है 20 और इसका होता है 21। 20 का क्यूब और 21 का क्यूब। अरे बनता है क्या? बनता है तो क्यूब बन रहे हैं तो इसका आंसर 3 है। ज्यादा भी आ सकता है हमने 20 तक ही गए सर 21 को लिखायो मैं 20 तक गए 21 को लिखायो मैं। हाँ क्वेश्चन आगे देखो किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। 5 वर्ष में हाँ 3 गुना हो जाती है तो वह धनराशि 27 गुना हो जाएगी। तो वह धनराशि 27 गुना होने में कितना समय लेगी? 45
देखो एक प्रकार को जब भी क्वेश्चन आ मैंने करना को तरीकों की है। देखो कोई धनराशि है चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष में, देखो 5 वर्ष में कितने गुना हो रही है? 5 वर्ष में 3 गुना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है 27 गुना होने में, यानी 27 गुना होने में कितना समय लगेगा? अरे ये तो पूछ रहा है। अब देखो ये प्रकार को क्वेश्चन है, मैंने हमेशा ध्यान रखे, हट ध्यान देना है। 3 गुणा 27 गुना हुई है गे, 3 गुणा 27 गुना होने का मा 3 की पावर कितनी हुई है? 3 की पावर 3 हुआ है 27 से 2 कोने में, ठीक है ना। अब पावर ध्यान देनी है, 3 की कितनी करी आपा, यानी जो पहलो गुणा हो भी को क्या गुणा है? 3 की पावर 3 गुणा। तो आज की पावर है ना, ये पावर ने उठा के लेके आनी है, और इन्हें जो समय होने भी समय के करण है गुणा करण है। 5 तरी 15, तो 15 वर्ष में 27 गुणा दीजिए, यो क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन ने यही करना है, समय ने तो गुणा करना है, और इन गुणा हुए भी की क्या होगी? पावर क्या मान हुएगा भी को। हाँ चक्रवर्ती ब्याज है ये। तीन वर्ष के अंदर यो क्वेश्चन है। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष के अंदर 2 गुना हो जाती है, तो वह धनराशि 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी? हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। देखो 3 वर्ष में कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। ये बोल रहा है कितने गुना? 12 वर्षों में, यानी 12 वर्षों में, वर्ष दे रखे हैं, क्या दिक्कत है? 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? इस प्रकार का तो क्वेश्चन है। देखो 3 का कितना गुना है? 4 गुना। 3 का 4 गुना तो 12 होता है। मैंने क्या बोला? इधर जितना गुणा होता है ना, उधर उसकी क्या करनी पड़ती है? पावर करनी। 2 की पावर 4 क्या होता है? ये बताया था ना, वर्ष की तरफ तो गुणा करना है, और गुणा की तरफ उसकी पावर बनानी है, बस ये क्वेश्चन है। बाद में गाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नई टाइप को क्वेश्चन कर रहा हूं। 3000 रुपए की धनराशि पांच % वार्षिक ब्याज की दर से
2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। अंतर ज्ञात करो। देखो इस प्रकार को क्वेश्चन अच्छो क्वेश्चन बने। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज को अंतर 2 वर्ष को देवे, कभी कभी 3 वर्ष को देवे। 3000 रुपए के दे रखे अपन ने। देखो 3000 रुपए की है अपनो मूलधन है, 5% की है दर है, और 2 वर्ष की है समय है, और क्या पूछ रखा है CI माइनस ऐसे ज्ञात करो। कोई तो क्वेश्चन है, इतना तो मामलो है। अब देखो इन क्वेश्चन ने करना का कई तरीका है। एक तो मैंने बताओ पहली को आप साधारण ब्याज काट सकांगे, फिर को चक्रवर्ती ब्याज काट सका, दोनों को अंतर कर सका ने। वो तो थोड़ा लेंथी तरीको जाओ, क्योंकि 2 क्वेश्चन करना हो गया आपने। 2 क्वेश्चन क्यों करा आपा? एक थोड़ा सोलो तरीको भी है कि अपन बेरो है चक्रवर्ती ब्याज हर साल समान हुआ है, यानी 80% ब्याज दिखाना है तो 5 दूनी 10, यानी साधारण ब्याज है जो कितो लागसी 10% ब्याज लागसी। 80% आप देखा तो साधारण ब्याज कोई नहीं कौन बतानो जो को बोल तो दिख के सीधो बारे निकालूंगा। कद्दी कौन बैठे हो क्लास के मां मैं को समझ इन्हें समझाऊं इतदार समझना ही है। साधारण ब्याज में कैसे कहूंगे 10% ब्याज लगेगा। चक्रवर्ती ब्याज बताओ मैंने काल था ना इफेक्टिव रेट दर सक्सेसिव मेथड बताइए। अगर 2 साल को सीधी सीधी आप ब्याज दर निकालना चाहो कि तो ब्याज लगेगा तो 5% और 2 वर्ष बोलो कितनो 5% और 2 वर्ष हुए। जब बताओ इफेक्टिव रेट दर क्या होगी? 10.15 25 है। तो r प्लस का r का स्क्वायर बटा 100 10 प्लस से 25, हाँ 10.25 आएगा। ये बताया था ना कल मैंने। अपने को दर से पता चल रहा है 80% से साधारण ब्याज कितना लगेगा और चक्रवर्ती ब्याज कितना लगेगा। अंतर पूछ रखा है क्या? इनका अंतर ही अपना ब्याज का अंतर होगा। वो तो 10 और 10.25 में अंतर कितना है? 0.25% का अंतर है। जो राशि दे रखी है उसका 0.25% निकाल लो। ये लो निकाल लो, इसका 0.25% है। ऐसे तो निकालेंगे परसेंट के लिए बट्टे में ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 3 0 से 5 के पाड़े से 25 पंजो 25 पंजो 25 30, अरे 25 पंजो नहीं 25 30 75, और 10 का भाग देंगे तो 7.5 रुपए क्या होगा? ब्याज का अंतर होगा। अंतर ही तो पूछ रखा है। पहला तरीका साधारण ब्याज अलग से निकाल लो, चक्रवर्ती ब्याज अलग से निकाल दो, दोनों का अंतर कर लो तो भी इतना ही रुपए आएगा। दूसरा तरीका मैंने बताया है 80% से साधारण ब्याज कितना लगेगा 10%, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल समान होता है। 5% पहले साल, 5% दूसरे साल, 10% है। लेकिन 5% और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज सक्सेसिव मेथड से कल बताया था ना मैंने, कितना ब्याज लगेगा 10.25। एक कॉलम सी बनाया था मैंने, उसमें भी बताया था 5% 2 साल का ब्याज कितना लगेगा 10.25%। तो 10% और इसका अंतर ही तो पूछ रखा है। इनका अंतर है ब्याज का अंतर ही तो आएगा। इनका अंतर वास्तव में कितना है 0.25, तो जो राशि दे रखी है उसका 0.25 निकाल लो, ये अंतर आएगा। और क्या तरीका है? देखो और भी तरीके हैं। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन क्या? अब देखो अंतर हमेशा ध्यान रखना CI माइनस SI एक वर्ष का अंतर कितना होता है? बोलो कितना होता है? ये मैंने बताया भी था। 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्या होते हैं? समान होते हैं। तो अंतर क्या हो गया? 0 हो गया। क्वेश्चन आ जाए 2 वर्ष का, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का अंतर है। किसका अंतर है? ये ऊपर लिख दिया मैंने, CI माइनस SI का अंतर पूछ रहा हूं मैं। 2 वर्ष का जब भी अंतर पूछे ना तो P R स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर कर देना। P यानी मूलधन प्रिंसिपल, R यानी दर है, और बट्टा 100 का स्क्वायर करना है।
अगर आपको 3 वर्ष बोल दे, कितना बोल दे, 3 वर्ष का अंतर बोल दे, तो आपको क्या करना है, पी आर का स्क्वायर 300 प्लस आर बट्टा 100 का क्यूब, ये लगा देना। ये तीसरा तरीका है। दो तरीके मैंने वहां बता दिए, एक तो ये, एक सीधा क्वेश्चन एस आई और सी अलग अलग काट के अंतर कर लो। तीसरा तरीका ये शॉर्ट फॉर्मूले इसके। अब देखो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं। 2 वर्ष दे रखा है क्या, सीआईएसआई का अंतर पूछ रखा है क्या, तो अंतर बराबर क्या होता है, बोलो अंतर बराबर क्या होता है, पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर, यही तो लिखा है मैंने। बोलो पी का मान कितना है, प्रिंसिपल बोलो कितना है, आर का मान है 5 का मतलब है 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुना 5 या 25 लिख दो, एक ही बात है, बट्टा 100 का स्क्वायर है क्या, कर लो 100 का स्क्वायर, ये लो 100 का स्क्वायर लिख दिया। 3 0 से 25, 25 को 3 से गुणा करो और बट्टा 10 है क्या, ऐसे कर सकते हो, कर लोगे, पक्की बात। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, करना इस क्वेश्चन को, जो अच्छा लगे वो तरीका लिख कर लेना। लिखो क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर, हाँ एक चीज और बता रहा हूं, देखो इस सूत्र के अंदर देखो चीजें कितनी है, एक तो क्या है, एक क्या है मूलधन, एक क्या है दर, अंतर मूलधन और दर तीन चीजें क्या, इस प्रकार का क्वेश्चन देगा ना तो इन तीनों में एक पूछेगा, चाहे वो क्या ही पूछ ले, जरूरी नहीं है हर बार अंतर ही पूछे। अपने को बोल देगा दर ज्ञात करो, अंतर दे देगा और ये दे देगा, अपने को बोलेगा मूलधन ज्ञात करो, दर दे देगा और अंतर दे देगा। जो चीज दे रखी है तीन, तीन में से एक पूछेगा, बाकी तो निकाल ही सकते हैं। देखो एक निश्चित धनराशि पर है, %10 वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्ष में सीआई एंड एसआई का अंतर 25 रुपए है, अंतर कितना दे रखा है 25, तो वह धनराशि ज्ञात करो, तो वह धनराशि ज्ञात करो। सेम ही क्वेश्चन है, देखो 2 वर्ष का है, अंतर दे रखा है, सीआईएसआई का अंतर पूछ रखा, अंतर तो दे रखा है ना, अंतर दे रखा है, ऑप्शन ऑप्शन नहीं है, सूत्र याद नहीं है क्या है, 2 वर्ष का सूत्र है, ये लो
किसका नहीं आया आंसर? नहीं आया। देखो, एक तो साधारण ब्याज और एक क्या है चक्रवृद्धि। साधारण ब्याज के अंदर ब्याज होता है वो क्या होता है, ये बताया था ना मैंने, RT% ब्याज होता है। आर और टी ब्याज बोलो कितना लगेगा? 20% ब्याज लगेगा भैया जी। ये लो, चक्रवर्ती ब्याज के अंदर ये RT% से ब्याज ऐसे नहीं निकलता, वो इफेक्टिव रेट दर होती है, सक्सेसिव मेथड से निकलता है। तो 10% और 2 वर्ष का ब्याज कितना होता है? 21% होता है। बताया था मैंने कल, और नहीं बताया था तो वो निकाल लो। इस प्रकार है, किस प्रकार है? 2R प्लस R का स्क्वायर बटा 100, इससे निकाल लो चाहिए। यहां इसका ब्याज लगेगा 21%। अपन तो बोल रहे हैं साधारण ब्याज से ब्याज कितना लगेगा, चक्रवर्ती ब्याज से कितना अंतर है? अपन तो बोल रहे हैं 1 का अंतर है, क्वेश्चन बोल रहे हैं कितने का अंतर है? 25 का अंतर है। 1 का मान 25 के बराबर है तो 100 का मान है 2500 के बराबर हो जाएगा। 100 राशि अपने अपने 100% होती है, वरना ये लिख के गया था मैं यहां पर है। अगर ये लिखा हुआ है सामने फिर भी आंसर नहीं आया तो फिर तो अंतर कितना दे रखा है, तो अंतर के स्थान पर अंतर रख लो 25 इक्वल टू क्या पूछ रखी है? धनराशि पूछ रखी है क्या? प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, क्या होता है? और मूलधन को क्या कहते हैं? धनराशि, और इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। तो ये तो पूछ रखी है, तो पी के स्थान पर पी रहने दो। आर का मान दर होती है 10%, 10 गुणा 10, क्योंकि 10 आर का क्या है? स्क्वायर बट्टा 100 का स्क्वायर है क्या? 100 गुणा 100 लिख दो। ये लो 100 गुणा 100 लिख दिया। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब ये 100 इधर ले जाके गुणा ही तो करेंगे, तो पी का मान कितना आ गया? ये लो, क्या नहीं है इसका? कर लोगे? आगे चले क्या? देखो, अब ये तो इतनी देर अपन कर रहे थे भैया जी, दर का मान देता है वार्षिक रूप से ब्याज ज्ञात करना। किस रूप से? वार्षिक रूप से। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में कुछ और चीजें भी है। एक आपको नाम देगा अर्धवार्षिक, यानी ब्याज अर्धवार्षिक रूप से क्या है? संयोजित है, अर्धवार्षिक रूप से ब्याज ले रहा है। एक नाम आएगा त्रैमासिक। कैसा मासिक है? त्रैमासिक। इसमें थोड़ा मामला अलग हो जाता है, ये शब्द आते ही क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता है। कैसे? वार्षिक का मतलब क्या होता है? वर्ष। वार्षिक का मतलब है वर्ष होता है। कैसे? देखो, वार्षिक मैंने बोल दिया 10% वार्षिक ब्याज दर, ब्याज दर। ये बोल रहा है 10% ब्याज की दर है ना, वो वार्षिक है। वार्षिक की मतलब है 1 वर्ष पर। कितने वर्ष पर है? 1 वर्ष पर 10% ब्याज लगेगा। जब ये अर्धवार्षिक नाम ले लेता है ना, अर्धवार्षिक का मतलब होता है आधा वर्ष। कितना वर्ष है? आधा वर्ष। ये तो यहाँ 1 वर्ष के लिए बोल रहा है, और 1 वर्ष का मतलब 12 माह है, और 12 माह में कितना ब्याज लगेगा? 10% ब्याज लगेगा। वार्षिक का मामला तो ये था, इतनी देर चल रहा था अपना, सही है। लेकिन अब जब भी अर्धवार्षिक नाम आ जाए ना, तो अर्धवार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष के कितने टुकड़े? 2 टुकड़े, यानी 6 माह है, और फिर 6 माह है। अर्धवार्षिक तो ऐसे ही होता है, 6 माह 6 माह। बोलो इस वर्ष के कितने स्लॉट बन गए? 2 स्लॉट। कहने का मतलब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से करता है ना, तो हर छठे महीने पर ब्याज की गणना करेगा, हर छठे महीने पर। यहां तो वार्षिक का मतलब 12 महीने होता है भैया जी, ब्याज की गणना कर लो। जितना ब्याज हुआ ना, उस ब्याज का फिर अगले 12 महीने पर ब्याज का ब्याज लगता था ना। यहां अर्धवार्षिक में बोल रहे हैं हर छठे महीने पर ब्याज की क्या कर लो? गणना कर लो। छठे महीने पर जितना ब्याज बन गया ना, इस ब्याज का ब्याज अगले छठे महीने पर क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अर्धवार्षिक ये होता है। तो बताओ हर छठे महीने पर हिसाब हो रहा है क्या? हर छठे महीने पर। बताओ समय, ये जो वार्षिक, ये जो समय है अर्धवार्षिक रूप से, इसके अंदर समय के 2 स्लॉट बन गए ना, 6 महीने और 6 महीने। इसका मतलब ब्याज की गणना कितनी बार करनी पड़ेगी? 2 बार। हर छठे महीने पर ब्याज की गणना करेगा, हिसाब करेगा अगला। तो जब भी क्वेश्चन देगा ना, क्वेश्चन इस प्रकार देगा, जैसे 20% वार्षिक
वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है या गणना की जाती है। इस प्रकार क्वेश्चन आता है ये। अब 20% वार्षिक ब्याज की दर है, ये है किसकी? 20% किसकी है? वार्षिक की है, लेकिन गणना कैसे करेगा? अर्धवार्षिक रूप से करेगा। तो अगर वार्षिक नाम आएगा और अर्धवार्षिक रूप से गणना करेगा ना, तो कहने का मतलब ये 20% समय के 2 स्लॉट बने हैं, तो 10% तो यहां लगेगा और 10% यहां लगेगा। बोलो पूरे वर्ष के अंदर 20 बना कि नहीं बना? और 20 के लिए बोल रहा है क्या? बोल रहा है। जब भी क्वेश्चन आए अर्धवार्षिक रूप से तो हमेशा ध्यान रखना, अर्धवार्षिक नाम आते ही ब्याज की जो दर है ना, ये दर आधी हो जाती है। कैसे? अगर 20 यहां और 20 यहां होगी तो वार्षिक रूप से तो 40 हो जाएगी, लेकिन ये तो क्या बोल रहा है? 20 ही है। 20 का मतलब 10 पहले छठे महीने पर है और 10 अगले छठे महीने पर, तभी तो वार्षिक 20 रहेगी, 20 रहेगी। तो यहां से पता चल रहा है मुझे कि जब भी अर्धवार्षिक नाम आए ना, तो हमेशा ध्यान रखना, क्या कर देना? दर को क्या कर देना? आधा। समय को क्या कर देना? दुगुना कर देना। अर्धवार्षिक नाम आते ही ब्याज की गणना कितनी बार हो रही है? 2 बार हो रही है ना, तो समय को कितना कर देना? दर को कितना कर देना? आधा कर देना। क्यों? कि देखो समय वार्षिक था, लेकिन 6 माह ब्याज की 2 बार गणना होगी क्या? 2 बार हिसाब करना पड़ेगा क्या? तो समय को कितना कर देना? 2 गुना। 20% वार्षिक अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो 10 और 10 2 बार यूज हो रही है क्या? 10 और 10 इसकी आधी करेंगे तभी तो आएगी। जब भी अर्धवार्षिक नाम आई ना, तो आपको तो ये करना है और कुछ ध्यान में मत रखना। अर्धवार्षिक नाम आते ही दर आधी कर देना, समय को क्या कर देना? दुगुना कर देना। ऐसे ही नाम आता है त्रैमासिक। त्रैमासिक के अंदर देखो समय के कितने स्लॉट बन जाएंगे? 4 स्लॉट बन जाएंगे। त्रैमासिक का मतलब होता है 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना और 3 महीना। त्रैमासिक है, हर 3 महीने पर क्या किया जाएगा? ब्याज की गणना होगी। हर 3 महीने पर ब्याज की गणना होगी। वार्षिक रूप से संयोजित होगी। 20% ब्याज है, 20% ब्याज की दर वार्षिक ब्याज की दर है और त्रैमासिक है। त्रैमासिक रूप से क्या की जाएगी? इसकी गणना की जाएगी। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। तो 20% है क्या? 20% है कैसी? वार्षिक है। तो इसके अंदर देखो अलग अलग तोड़ेंगे क्या? तोड़ेंगे तो 5% यहां होगा, 5% यहां, 5 यहां और 5 यहां। टोटल बताओ 20 हो गई क्या? जब भी त्रैमासिक नाम आई ना, तो बताओ ये 1 2 3 और 4 भागों में विभाजित किए क्या? किसको? दर को। तो आर का क्या कर देना? 1/4 कर देना। और समय के बोलो कितने स्लॉट बने हैं? 4। तो समय को कितने से गुणा कर देना? 4 से गुणा कर देना। त्रैमासिक नाम आते ये करना है, अर्धवार्षिक नाम आते ये करना है। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक क्वेश्चन करवाता हूं, समझ में आ जाएगा। देखो P का मान है 10,000 रुपए, ठीक है ना? R का मान है 10% और T का मान है 1 वर्ष है। और नीचे दे रखा है ये 10% वार्षिक होता है, ठीक है ना? 10% वार्षिक। नीचे दे रखा है ब्याज की गणना कैसे की जाएगी? अर्धवार्षिक रूप से की जाएगी। अर्धवार्षिक रूप से की जाएगी। तो ब्याज ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। अर्धवार्षिक नाम आते ही करना क्या है? आर का तो आधा करना है और समय का ये इतना याद रखना है और कुछ मत याद रखना। दर बोलो कितनी है? 10/2। बोलो कितनी हो गई? 5%। ये यूज करनी है। समय बोलो कितना है? 1 वर्ष है। 1 वर्ष समय का कितना करना? 2 गुना। तो 1 को 2 से गुणा कर लो, समय कितना हो गया? 2 वर्ष हो गया। कर लो। 5% ब्याज की दर है और 2 वर्ष समय है, ब्याज कितना लगेगा? 10 लगने वालों, 10 लगेंगे तुम्हारे। चक्रवर्ती ब्याज चल रहा है, 5% ब्याज की दर, 2 साल का समय, इफेक्टिव रेट दर क्या लगेगी? 10.25%। साधारण ब्याज नहीं है, 10 लगेगा सर। 10.25% है। राशि है कितनी? 10,000। 10,000 का 10 पॉइंट कितना निकालना है? परसेंट निकालने के लिए बट्टे 100 पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10,000 से 10,000 बोलो राशि 1,025 रुपए।
अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। वहाँ लेफ्ट है कैमरा। ओ खोल ले खिड़का यार। वही न। एक क्वेश्चन लेकर आऊं, क्वेश्चन करो आप। प्रिंसिपल का मान है 10,000 रुपए, आर का मान है 20% और समय है 9 महीने। समय है 9 महीने। 9 महीने का चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज होगा यदि ब्याज दर त्रैमासिक संयोजित हो। हाँ, त्रैमासिक संयोजित हो। बोलो क्वेश्चन का आंसर करो इसका। क्या बोलो? नहीं आया? ब्याज की गणना किस हिसाब से कर रहा है? ब्याज की गणना किस प्रकार कर रहा है? त्रैमासिक। त्रैमासिक की कंडीशन क्या थी? आर का क्या करना, समय का क्या करना, यही तो है, और तो कुछ करना ही नहीं। आर बोलो कितनी है, बोलो कितना आएगा, ये यूज करेंगे। समय कितना है? 9 माह है। 9 माह ही तो है, इसका 4 गुना करो, कितना हो गया? 36 माह है। 36 माह का मतलब है 3 वर्ष। 5% ब्याज की दर हो, 3 वर्ष के लिए उधार दी गई हो, तो इफेक्टिव रेट दर क्या आ जाएगी? 5% 3 साल का ब्याज कितना लगेगा? कल बताया था ना, टेबल से बनवाई थी ना, याद कर ले, याद करने के लिए बोला था। देखो उसके अंदर 5% और 3 साल के ब्याज कितना लगेगा? 15.76%। तो जो राशि दी है उसका 15.76 निकाल लो। 10,000 का 15.76% निकालने के लिए बट्टा, ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा, ये आंसर है, ये लो। ये वापस कर सकते हो क्या? वापिस क्या करना है? देख, मूलधन कितना है, दर कितनी है? 20% है।
समय कितना है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर क्या हो, त्रैमासिक संयोजित हो। त्रैमासिक की कंडीशन ये बताई थी क्या, मैंने बताई थी। तो दर कितनी है, 20 का 1/4 कितना होता है, यूज कितनी करेंगे अब, समय कितना है 9 महीने। 9 महीने, समय को 4 गुना करना है क्या, 9 गुणा 4 कितने महीने हो गए, 36 महीने का मतलब वर्ष कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया। 5% ब्याज की दर 3 साल के लिए उधार देते हैं तो ब्याज दर कितनी लगेगी, 70% लगेगी। अरे लगेगी कि नहीं लगेगी, तो की बात है क्या, तो राशि का उतना निकाल ले। 5% का भिन्न रूप क्या होता है, कितना होता है, 20 पर 1 रुपया ब्याज। 20 अगर मूल है तो 21 क्या हो जाएगा, मिश्र, ये तो होगा। बताओ समय कितना देर का है, 3 वर्ष हुआ है क्या, कर लो। 20 का 3 गुणा, 20 की पावर 3 है, 21 की पावर 3 है, ब्याज कितना हुआ 1261 रुपए। अपन तो बोल रहे हैं, क्वेश्चन तो बोल रहे हैं मूलधन कितना है, अपन बोल रहे हैं मूलधन कितना है, ब्याज पूछ रखा है ब्याज कितना है, 3 जीरो से काट लो, 5 बार और 4 बार 1261 को 5 से क्या करना है, गुणा करके 4 का क्या देना है, भाग देना है। दोगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंटों में आएगा, 1576 पॉइंट है, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, सही बात है आपकी। क्यों आएगा बताऊं, ये यूं आएगा, 5% ब्याज की दर होती है ना, तो 1 वर्ष के लिए ब्याज बताएं तो 5% लगेगा क्या, 2 वर्ष के लिए ब्याज बताएं तो 10.25% है, और 3 वर्ष के ब्याज, 3 वर्ष के लिए 5% से दर निकाले ना तो 15.76, और आगे इसका मान और होता है, आगे कितना होता है बताऊं क्या, देखो 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 गुणा 5 बट्टा में कितना होता है 100, और बट्टे में कितना हो गया 100। 15.25 तो यहां से हो गया, यहां से हल कर लो, 5 बार 10 और 2 12 का 2 हासिल 1 और 5 .5125 .5125 5 2 5 1 6 7 1 5, ये होती है वास्तव में इसकी ब्याज दर। हाँ 1576.25, तो इसका आंसर आएगा 1576.25। वास्तव में ब्याज दर ये होती है इसकी, लेकिन मैंने ये पॉइंट 4 अंकों तक पॉइंट नहीं ले जाके मैंने 2 ही लिखाए थे ये। अरे समझ गए क्या, हाँ 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूं। देखो क्वेश्चन देखो, कोई धनराशि किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से, कोई धनराशि किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7500 रुपए तथा 4 वर्षों में
10,000 रुपए हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन ज्ञात करो। देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, किस प्रकार का, 2 वर्ष और 2 वर्ष में राशि कितनी हो रही है 7500, और फिर क्या दे रखा है 4 वर्ष, और 4 वर्ष में राशि कितनी हो रही है 10,000 रुपए। अब क्या पूछ रहा है अपने को, मूलधन पूछ रखा है ना। देखो ये चक्रवर्ती ब्याज है, ऐसे मत निकालना कि सर यहाँ 2 वर्ष है, 2 वर्ष में यहाँ अंतर निकाल लेते हैं और जो भी अंतर आएगा 1 वर्ष का निकाल लेते हैं, फिर 2 घटा देते हैं। वो साधारण ब्याज में होता है, सेम 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 ब्याज है, तब ये कर देते हैं। ये चक्रवर्ती ब्याज है। इस प्रकार जब भी मूलधन इस प्रकार क्वेश्चन दे मूलधन पूछे ना, तो छोटा सा एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं, पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन बराबर होता है A1 का स्क्वायर अपॉन में A2। ये लो, ए क्या है यहाँ पर, अमाउंट, अमाउंट यानी मिश्र धन। ये भी तो मिश्र धन ही तो है, 7500 रुपए हो जाती है। ये भी तो मिश्र धन ही है, 10,000 रुपए हो जाती है। तो A1 का स्क्वायर जो पहला मिश्र धन होता है ना, उसका स्क्वायर कर देना। ये लो, मैंने 7500 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, 7500 गुणा 7500 लिख दिया। बट्टे में A2 एक बार ही लिखना, ये लो दूसरा मिश्र धन एक बार लिख दिया। 2 0 से 2 0 से 2 0, 75 का स्क्वायर कितना होता है 25 को 500 और 56, 5625। ये आंसर हो जाएगा अपना। A2 का मतलब मिश्र धन 2, एक तो ये मिश्र धन है, एक दूसरा मिश्र धन है। तो मैंने एक को 1 मान लिया, दूसरे को 2 मान लिया। ये लो नीचे लिख दिया। 2 मिश्र धन है तो 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 4 वर्ष में इतना हो जाता है। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है, ये लो ये और कर लेना। कभी कभी आ जाता है इस प्रकार, एक निश्चित धनराशि धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 410 रुपए है, तो उसी धन और उसी ब्याज दर से, उसी धन और उसी ब्याज दर से, उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 410 रुपए दे रखा है अपने को। ये बोल रहा है उसी धन और उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो इसको और तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला बना हुआ है, अच्छा है। देखो 200 प्लस आर अपॉन में 200 इक्वल टू होता है CI अपॉन में SI। ये सीधा सीधा याद रख लेना, CI और SI जब दर ओनली फॉर क्या दे, दर दे, 2 वर्ष दे, और आप अपने को या तो चक्रवर्ती ब्याज देगा या फिर साधारण ब्याज देगा, एक चीज पूछेगा इनमें से। तो देखो 200 प्लस आर यानी दर है क्या, तो 200 प्लस दर कितनी दे रखी है 5, और बट्टे में क्या है 200 इक्वल है ऊपर CI यानी चक्रवर्ती ब्याज बोलो कितना दे रखा है 410 रख दो, बट्टा पूछ क्या रखा है यानी SI पूछ रखा है क्या, ये लो SI के स्थान पर SI लिख दिया। 205 को क्या लिख सकता हूं मैं, 205 ही तो लिखूंगा, अरे 200 में 5 ऐड ही तो करना है, बट्टा 200 है 410 बट्टा SI। देखो ये कितनी बार कट रहा है, पूरा पूरा 2 बार कट रहा है क्या, 2 बार कट रहा है। इस SI को इधर ऊपर ले जाके गुणा कर दो, इस 200 को इधर ऊपर ले जाके गुणा कर दो, बताओ SI कितना आया। ओके
तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये अपना चक्रवर्ती टॉपिक हुआ कंप्लीट, जितनी भी टाइपें थी वो सभी टाइपें मैंने करवा दी हैं। इतनी टाइपों को कर लेना, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।